बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ की कड़ी है ये। आज का मदर टिंचर है स्टीलोगोमेडस। तो मज़ीद जानते हैं इसके बारे में, इसके ख़वास क्या हैं। चलें देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। जी, स्लाइड में लिखा है कि ये दवा मुश्तज़नी के नुकसानदेह आदत छुड़ाने के लिए अक्सर है। बड़ी अच्छी दवाई है, ख़ास इस मकसद के लिए ये दवाई है। मुश्तज़नी की आदत, मस्टरबेशन, जिसे अंग्रेज़ी में मस्टरबेशन कहते हैं। हाथ का इस्तेमाल करना मतलब अपनी ही हाथ के साथ अपने उज़्वों को रगड़ कर लज़्ज़त लेना। तो मेरे ख़्याल में आप समझ रहे होंगे, आम ये लफ्ज़ है। मुश्तज़नी उर्दू वगैरह में कहते हैं और मस्टरबेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो कल एक मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वहाँ पे ये ज़िक्र किया था कि ये आदत जानवरों में भी हो जाती है। कोई ऐसा कोई अजनबी की बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा करना नुकसानदेह है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, हद से ज़्यादा की जाए। लेकिन एज आ मुस्लिम मैं इसको क्या कहते हैं, मैं इसको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन बीइंग मालिज, एक मालिज की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आदत पड़ जाती है। इंसान गुनाह का पुतला है, गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन आजकल के माहौल में अगर देखा जाए, जो कि हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, मोबाइल बच्चे के हाथ में है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो मेरी बात आप समझ रहे हैं कि हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पॉर्न साइट ओपन होने में देर नहीं लगाती, ओपन हो जाती हैं। तो ठीक है, तो इस तरह बच्चे हमारे ख़राब हो रहे होते हैं। आजकल के जो स्पेशली ये मोबाइल का दौर है, जिसमें बच्चे को भी हाथ में दिया। मेरे अपने घर में बच्चा है 1.5 साल का, वो मोबाइल को यूज़ कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है। यूट्यूब पे अपना वीडियो वगैरह देख रहा है। तो देखें आजकल के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं। तो ये साइंस के जो समरात हैं, वो हम ले रहे हैं साइंस के। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जदीद साइंस ने हमें जितना कुछ दिया है उससे ज़्यादा हमसे छीना भी है। तो बहरहाल मैं कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा इस आदत में मुब्तला है तो बजाय इसको सख्ती करने के आप उसका इलाज करवाएं, आराम से इसको समझाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसको मदद करें इसके साथ, इसको मतलब मोटिवेट करने के बाद। लेकिन आप ज़िद करेंगे या सख्ती करेंगे तो और भी बिगड़ सकता है ये। तो इस तरह की दवाएं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पे भी एतमाद किया जा सकता है। अब देखें ये दवाई क्या करेगी। ये दवाई पिट्यूटरी ग्लैंड के अफ़ाल को दुरुस्त करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड सिस्टम जो होता है, हमारा हार्मोन सिस्टम होता है, प्लेजर हार्मोन होते हैं, खुदन मुझे नाम नहीं आ रहा। तो वो ग्लैंड जो है हमारा डोपामाइन, हमारा दिमाग जो है वो प्लेजर हार्मोन जिसे कहते हैं, दिमाग ही बनाता है। तो आजकल मेडिकल साइंस हमें बहुत कुछ बता रही है कि तो सारा कुछ जो भी है दिमाग ही हमारा करता है। तो ये ग्लैंडुलर सिस्टम सबसे जो दिमाग में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो उसमें ख़राबी आने की वजह से, या ज़ाहिर में जो कह रहा हूँ कि आदमी जो एक चीज़ देख लेता है, और ये तो हिजान वाली चीज़ें होती हैं, इसमें तो एक लफ्ट होती है, आदमी वो लफ्ट ले रहा होता है, बच्चा हो बड़ा हो जो भी है, तो इसमें लज़्ज़त होती है। तो ये बार बार काम को करने के लिए वो ऐसा कहें कि जैसे वो नशा होता है, वो उसको आदी बना देता है, इस तरह की चीज़ होती है। तो ये दवा पिट्यूटरी ग्लैंड के अफ़ाल को दुरुस्त करके और इस आदत को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो बड़ी अच्छी दवाई है इसके लिए। और भी दवाइयाँ हैं हमारे होम्योपैथी में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आप होम्योपैथी पे एतमाद करें, आएँ हमारी तरफ, अपने इलाके के किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता करें, रेपुटेड से। और मैं होम्योपैथ हज़रात से भी कहूँगा कि इस होम्योपैथी के साथ मोहब्बत के साथ काम करें। तो मुश्तज़नी के बद असरात जैसे जरियान, सूरत इंजाल और कुंज़नी, उसका भी अजाला कर देती है ये दवाई, और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके लिए
امینہ سٹائیوا کل میں نے شیئر کی تھی، وہ بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اس دوائی کی بات ہے کہ یہ دوائی ہی کافی ہے، یہ سارے ان کو بد اثرات کو خود ہی سیٹ کر دے گی۔ اچھا، جو میں اپنی طرف سے کیس لے رہا ہوتا ہوں تو اس میں تو ظاہر ہے ہم اس کا لائف اسٹائل چینج کرواتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بچے کو یا بڑے کو جو بھی ہے، زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں تو لائف اسٹائل یہ چینج کروانا ہوتا ہے کہ رات کو جلد سونا ہے، صبح کو جلد اٹھنا ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کرنی ہے، لمبے سانس لینے ہیں، تو بریتھنگ وغیرہ کس طرح کی، اور کچھ یوگا ٹائپ کی بھی ایکسرسائز بتائے دیتے ہیں تاکہ اس کا، اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کا کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی اپنی لائف میں شامل کر لو، اگر کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے تو اسے بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو گائیڈ کریں اور پازیٹیو کاموں کی طرف اسے لائیں، جو بھی اس کا صلاحیتیں ہوں، جو بھی ہوں تو اس کی طرف اس کو لگائیں، آپ ضد نہ کریں ان کے ساتھ۔ یہ دوا گنجے پن کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو یہ دوا گنجے پن کے لیے تو استعمال نہیں کی گئی، میں نے اپنی کلینک پہ اسے استعمال نہیں کیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کتابوں میں ہم پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں 80% بھی وہ سچ ہے، تو باقاعدہ 20% کو بھی ہم سچی مانتے ہیں، تو یہ دوائی اچھی ہوگی۔ بہرحال گنجے پن کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور کوئی نقصان دہ دوائی نہیں ہے، آپ بلا خوف و خطر سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے استعمال کرنا ہے بتا دیتا ہوں میں۔ 15 سے 30 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے بعد لینا ہے اسے، اور 15 قطروں سے ہم شروع کرواتے ہیں بچے کو، نوجوانوں کو، اور جو بھی پیشنٹ ہے اس کو دن میں 4 بار دیتے ہیں۔ پھر کیونکہ وہ پیشنٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس حساب سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو آپ 15 قطرے دن میں 3 بار سے شروع کرا سکتے ہیں، یا 15 قطرے دن میں 4 بار بھی لے سکتے ہیں، تو بلا خوف و خطر دے سکتے ہیں آپ یہ دوائی۔ تو اس کی پکچر بھی دکھائی دیتا ہوں، پکچر کچھ یہ ہوگی، تو اسپیلنگ بھی آپ اس کی دیکھ لیں انگریزی میں، کیونکہ انگریزی میں بھلے پاکستانی کمپنی ہو یا انڈین کمپنی ہو، انگریزی میں ہی اسپیلنگ ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شارٹ میں بھی لکھا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے شارٹ میں لکھا ہے، تو ایسے ڈزنٹ میٹر یہی نام ہوتا ہے، تو اس پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔